इतने बड़े पापी बाप के लिए बेटे ने वरदान मांगा। उन्होंने कहा अगर तुम वरदान ही देना चाहते हो तो हमें धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे एक वरदान दे दो। कौन सा? कि जो मेरे पिता पापी थे ना, जिन्हें नरक में भी जगह नहीं थी, उनके लिए नरक योनि न मिल करके स्वर्ग योनि प्राप्त होनी चाहिए। ये वरदान में मांगा था। उन्होंने कहा मस्त ऐसा ही होगा। और ये कह करके वरदान दे करके नारायण भगवान अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ और अंतर ध्यान हो जाती है। वरदान दे करके 35 वर्ष के बाद भक्त प्रहलाद समय के अनुसार वन में तपस्या करने चले जाते हैं। उनके जो बेटा होते हैं फिर वो राज करते हैं, क्योंकि भक्त प्रहलाद का जो वंश था बहुत बड़ा था। ब्रह्मा पुत्र मरीच, मरीच के पुत्र कश्यप, कश्यप के हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप के प्रहलाद, प्रहलाद के बहरोचन, बहरोचन के बलि और बलि के राजा बाणासुर, जिनका बाग विख्यात था। बलि जो था जब इसका जन्म हुआ, बहरोचन का बेटा, तो इसका बलि नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये अपनी पिता की बलि लेकर के पैदा हुआ था। ये पैदा हुआ, पिता एक्सपायर हो गया, इसलिए इसका नाम पड़ गया था बलि। बड़ा ही सुंदर इनका परिवार था और इनके परिवार में भी एक भक्त पैदा हो गया जिसका नाम था बलि। हर वर्ष एक किया करता था, 99 यज्ञ कर लिए। 100वां यज्ञ करने को था। देवराज इंद्र को खबर मिली नारायण भगवान से विनय की और कहा कि हमारा इंद्रसन बचा लीजिए। वामन अंगुल के बन करके भगवान चले, छोटे से राजा बलि के दरवाजे पे पहुंची। राजा बलि ने बाकायदा बिठाया और कहा कुछ मांगना चाहते हो तो मांग लो। उन्होंने कहा माताओं की तरफ से बहुत बातचीत आ रही है, आवाज हम नहीं मांगेंगे, अगर तुम देना चाहते हो तो हमें 3.5 कदम पृथ्वी दे दो। उन्होंने कहा तुम इतने छोटे हो, उन्होंने कहा कि तुम इतने छोटे हो अब वो भी केवल 3.5 कदम पृथ्वी, 3.5 कदम पृथ्वी में इतने इतने छोटे पैर क्या कर लोगे? उन्होंने कहा बाबा सुनो कि मंदिर बनवा दे बाबा और तुमको संभाल के, मंदिर बनवा दे बाबा तुमको संभाल के, पूजा तुम करो बाबा माला को डाल के, पूजा तुम करो बाबा माला को डाल के। तुम्हें सुंदर सा मंदिर बनवाएंगे। अरे कहाँ चक्कर में पड़े हो? उन्होंने कहा ज्यादा बक बक मत करो, अगर देना चाहते हो तो हमें 3.5 कदम पृथ्वी दे दो। उन्होंने कहा तो तुम्हारी मर्जी,
और क्या कर सकते हैं। राजा बलि के गुरु का नाम था शुक्राचार्य। तो शुक्राचार्य को कैसे करके खबर मिली, शुक्राचार्य आ गई और शुक्राचार्य ने देखा कि ये तो छलिया है। उन्होंने बावन वाले भगवान को पहचान लिया, अरे ये तो हमारे भक्त को ठगवे आयो है, लेकिन मैं अपने भक्त को ठगने नहीं दूंगा। जाने 3.5 कदम जो पृथ्वी मांग ली है, ये छलिया है, छलेगा। तो शुक्राचार्य बीच में आए गए और बोले अपने शिष्य से कि बेटा तुझे नहीं मालूम है ये छलिया है, तूने से वचन दे दिया कि मैं 3.5 कदम पृथ्वी दे दूंगा। अरे कुछ सोच और समझ तो लेते, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। ये माता कहाँ चल रही, घर पे ज्यादा रेंज से आती है कि दूरी से आती है? अभी से चलते देखो चप्पल कैसे हाथम पकड़े, जे नहीं रह जा जब भगवत रह जा। कल खबर आई थी कि 10 नंबर का जूता चुर गया किसी का। कल माइक में आवाज लगी 10 नंबर का किसी का जूता चुर गया। चोर की तुम्हें हम जुगाड़ बताना। चोर जो होता है वो चप्पलों के ढेर पे बैठेगा। जो चोर होगा वो चप्पलों के ढेर पे क्यों बैठेगा? कि जो ही वाले जानी सब की निगाह देते भाई सच्चो। एक बात बताओ, कितनी जनता आई है, चप्पलें तो बहुत होगी। सुबह में तो वो मार्केटर की तरह छाटा, तो कौन सी अच्छी है सोई पहन जाए। और जो 10 नंबर के जूते की जो आवाज लगी वो जूता अच्छा होगा तो वो ले गया। कहने का मतलब है कि सनीचर किसी का ले जाना नहीं चाहिए। अरे 50 रुपया की चप्पल जूता के पीछे तासे बेचारी बेहू पे देखो कैसे परामठे से ले जाती है, संग ऐसे धर लेती है, चे न चुरे जाए, चे कथा रह जाए सब। श्री सुखदेव जी समझाने लगे, हे उत्तरानंदन परीक्षक, आज उन्होंने मना किया और कहा कि मानो मेरी बात, ये छलिया है। राजा मूरध्वज और हरिशन इसीलिए तो छला है और भस्मासुर को जाने मारू। तो कैसे बोले, आरे मत दे दान जमी को राजा बलि, मत दे दान जमी को। वो मत दे दान जमी को राजा बलि, मत दे दान जमी को। जाई छलिया ने भस्मासुर मारो, भस्मा जो सुर था ना, भस्मासुर, उसने भगवान भोले बाबा का भजन किया तो भोले बाबा खुश हो गए, प्रकट हो गए और उन्होंने कहा वरदान मांगा। तो उसने वरदान मांगा कि हमें वो वरदान दे दो कि किसी के हाथ सर पे हाथ रख के हम 3 बार बोलना भस्म भस्म भस्म, तो वो भस्म हो जाए। उन्होंने कहा ठीक है ऐसा ही होगा। और जब वरदान दे दिया भोले बाबा चले गए। भोले बाबा की पत्नी पार्वती बहुत सुंदर थी। अब वो भस्मासुर पार्वती के पीछे पड़ेगा और जब अबे बेचारे फंसे गए